हेलो बच्चों, क्या हाल है? कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई? चलो, बहुत अच्छी बात है। मुझे आशा है तुम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होगे। ठीक है, एक बात बेटा गौर से सुन लो। तुम लोग इस वीडियो को स्किप करके आगे निकल जाते हो। इस वीडियो को एंड तक देखा करो। इस नहीं, प्रत्येक वीडियो को जो भी मैं आप लोगों के लिए देता हूँ। अब क्या करते हो, थोड़ी देखी, फिर आगे से देखी, फिर आगे से देखी और खत्म। इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये मात्र औपचारिकता नहीं है। ठीक है, ये हम चाहते हैं कि तुमको अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट हम दे सकें, और उतनी हम कोशिश भी कर रहे हैं आपके लिए परमानेंटली 24/7। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप हमें तुरंत मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपका आंसर तुरंत देंगे, या तो तुरंत देंगे या कुछ देर बाद, जब भी हमें समय मिलेगा, लेकिन देंगे जरूर। क्लियर है बात? ठीक है बेटा। और आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया है, मुझे बार बार वीडियो भेजनी पड़ती है। ठीक है, और मैसेज आता है, सर आज नोट्स नहीं डाले, सर आज वीडियो नहीं भेजी। अरे भाई, इसको एक सब्सक्राइब तो करो। जैसे ही वीडियो डालूंगा आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी। क्लियर है बात? तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी इस 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए इसको शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, कंजूस मत बनना, कहीं अपना अपना सोचें। अरे दूसरों का भी देखो, तुम्हारे भाई हैं वो। ठीक है, आज देखो बेटा, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ाएंगे। इसको बिल्कुल फीलिंग के साथ पढ़ना, फील करना है इसको। क्लियर? और उस टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वाह क्या बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम फाई, ठीक है, फाई ई से डिनोट करते हैं, फाई ई। ठीक है, अभी हम वैद्युत फ्लक्स पढ़ाने से पहले कुछ इसके एलिमेंट्स पढ़ाएंगे, अभी हम पढ़ाएंगे कुछ घटक पढ़ाएंगे जो इसमें यूज होने वाले होते हैं। ठीक है, तो यूज क्या होने वाले होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ाएंगे क्षेत्रफल सदिश, और वो भी 2 डायमेंशन। कौन कौन सी? 3 डायमेंशन होती है और 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, 3 दिशा दे रखी हो, और 2 डायमेंशन जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। क्लियर है? तो देखो बेटा, और इसके साथ जुड़ा हुआ है सदिश। इसका मतलब क्या है? ये जो क्षेत्रफल है, ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, और दिशा होगी तो वो हमको देखनी पड़ेगी, और देख के हम क्या करेंगे? हम इसमें इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो देखो बेटा, बड़े ढंग से समझाते हैं। ये हमारे पास 3 डायरेक्शन है। ठीक है, हम 11th क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं सर। ठीक है, अभी बोलेंगे सर आप तो 11th क्लास का पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी समझ लो। ये होती है x, ये होती है y, और ये होती है z। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो i कैप, यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश पढ़ा है, इकाई सदिश में हम लेते हैं i, j, k, लेते हैं नहीं? i कैप, j कैप, k कैप। और यूनिट वेक्टर किस लिए लेते हैं? इकाई सदिश केवल और केवल दिशा बताने के लिए। ठीक है, तो i कैप x डायरेक्शन की दिशा बताएगा, j कैप y डायरेक्शन की, और k कैप z डायरेक्शन की दिशा बताएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लेते हैं कि y और x के सापेक्ष एक हमने स्क्वायर ले लिया कि y डायरेक्शन में a है, x डायरेक्शन में a है, इधर भी a है, इधर भी a। इनकी जो डिस्टेंस क्या है? a क्या है ये? जिसकी चारों दिशाएं बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? वर्ग, स्क्वायर। क्लियर है बात? इसके हमने पॉइंट डाल लिए a, b, c एंड d। ठीक है, जनरली अगर हमसे पूछ ले कि भाई इसका ये जो चीज दे रखी है वर्ग, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? एरिया, तो हम बोलेंगे भैया इसका एरिया होता है a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है। अब क्षेत्रफल तो हम पढ़ नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्रफल सदिश। इसका मतलब हमको एरिया, क्षेत्रफल तो निकालना है, साथ में उसकी दिशा भी निकालनी है, क्योंकि दिशा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस फ्लक्स के लिए। ठीक है, देखो
एरिया सदिश राशि है तो एरिया वेक्टर इक्वल टू, अब भुजा इंटू भुजा, भुजा का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो हम सदिश में कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट गुणन लेते हैं या क्रॉस गुणन, तो हम सदिश में लेते हैं, जब दो सदिशों का गुणा करने पर सदिश राशि ज्ञात होती है तो हम हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। आपको ये हमने 11वीं क्लास में बताया है, आप लोगों को याद भी होगा, नहीं है तो अब देख लो, ठीक है। अब एक हमने भुजा ली ए बी क्रॉस BC, ठीक है भाई, भुजा गुणा भुजा यही क्षेत्रफल होता है। तो गुणा कर रहे हैं तो हम अब गुणा तो डायरेक्ट कर नहीं सकते कि 3 गुणा 2 करो तो 6 आ जाए। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है, तो इसकी दिशा निकालना भी आवश्यक है। और सदिश राशियों का गुणन हम इस तरीके से ही करते हैं, दो चीज होती हैं, एक सदिश गुणन और एक अदिश गुणन, ठीक है। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ए भी क्या है, ए इंटू BC भी क्या है, ए, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, साइन थीटा की कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा दैट मींस इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण। अब AB और BC भुजा के बीच का कोण क्या है, ओ माय गॉड, इसका तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, तो साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है बच्चा पार्टी, 1, तो ये हो जाएगा A²। तो देखो भैया आ गया ना A², परंतु ये सदिश रूप में हम ले रहे हैं तो इसकी क्या होगी, एक दिशा, और दिशा क्या होगी, देखो I डायरेक्शन में भी है, J डायरेक्शन में नहीं, किस में नहीं है, K में नहीं है, तो इसकी दिशा क्या होगी, K कैप, और हो सकती है -K कैप। अब हम बताते हैं कि K कैप की क्यों होगी। तो देखो बेटा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए बहिर्मुखी, कौन सी, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी मतलब बाहर की ओर, जिसका मुंह हो बाहर की ओर, बहिर्मुखी अविलंबवत होती है, अविलंबवत होती है। आई बात समझ में। तो अविलंबवत, इसकी डायरेक्शन या तो ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है, अंदर की ओर। अभी हम मार्कर अंदर जा नहीं रहा है क्योंकि बोर्ड आ रहा है बीच में, ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, रुको तो भी बताता है। देखो भैया, ये है, ये इसका पृष्ठ है, 2 डायमेंशन है, इसमें लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। अब जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी जब दिशा निकालेंगे तो अविलंबवत, पृष्ठ के अविलंबवत बहिर्मुखी, ऐसे, या तो ऐसे होगी और इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, या तो ऐसे होगी या फिर ऐसे। अगर हम इस ओर से देख रहे हैं तो ये ओर प्लस के और ये माइनस के, पीछे की ओर माइनस, बताया नहीं बताया, जब भी हम सदिश की दिशा निकालते हैं, ठीक है, इस ओर दिशा है तो प्लस में आएगी, इधर लेनी है तो वो माइनस में हो जाएगी। बताया था ना दो सदिशों को किस तरीके से घटाते हैं, उल्टा कर दो, ठीक है, गुड, अब तो समझ में आ गया, शाबाश, ठीक है बेटा। अब हम k और -k कैप में से कौन सी लेंगे, तो हम वो लेंगे जिस ओर से हम देख रहे हैं। मैं इस बोर्ड को देख रहा हूं तो इस बोर्ड की जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे आएगा मेरी तरफ, ये प्लस में, पीछे जाएगा माइनस में, तो हम लेंगे किसको, इसको, इसको लेंगे, ठीक है, आया बात समझ में। तो ये तुम्हारा क्षेत्रफल हो गया और ये इसका एरिया वेक्टर,
लंबवत, बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, गुड, नोट डाउन। ठीक है बेटा, अब हम आपको देते हैं एग्जांपल और तुम उसकी दिशा बताना जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, ये देखो, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। अब इसमें हमको एक आयत दे रखा है, रेक्टेंगल, लेंथ एल, विड्थ बी। तो व्हाट इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस रेक्टेंगल? तो एरिया वेक्टर क्या हुआ इस रेक्टेंगल का? क्षेत्र सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्या हुआ? एक्स डायरेक्शन में भी है और ये जेड डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत, होती है नहीं होती? तो हमारे पास जो बुक है, मान के चलो वो ऐसे है, ऐसे है भाई। देखो एक्स डायरेक्शन दिख रही है, एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ये एक्स है, ये जेड है, तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में, ऊपर की ओर, या फिर नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। ऊपर की ओर हम लेंगे प्लस, नीचे की ओर लेंगे माइनस। तो क्या होगा इसका एरिया वेक्टर? भाई एक्स डायरेक्शन में होता है आई कैप, वाई में जे कैप और इसमें के कैप। तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी क्या होगी? एल बी और जे कैप और माइनस के जे कैप। क्लियर है बात? समझ में आया होगा? ठीक है, एक और करके देखो, एक और देखते हैं, बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और अब तुम इसकी बताना डायरेक्शन। ये कोई सर्किल है और इसकी रेडियस आर है, तो अब इसका हमको एरिया वेक्टर बताओ। बताओ भाई, तुम बताओ, जब तक हम इसे डिलीट करते हैं। खटक खटक खटक, हो गया? ओके, अब बताओ इसका एरिया वेक्टर सेम है। अच्छा चलो इसको भी हटा दें, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। हम इसकी जगह लिखते हैं x, इसकी जगह लिखते हैं y, इसकी जगह लिखते हैं z। अब एरिया वेक्टर क्या होगा? जे कैप या माइनस जे कैप है? नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में हम लेते हैं i, y डायरेक्शन में j और z डायरेक्शन में k। तो एरिया वेक्टर क्या होगा? ये ऐसे रखा हुआ है सर्किल, x में और y में, तो एरिया वेक्टर ऊपर या नीचे। तो क्या होगा? एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल क्या होता है भैया इसका? वृत्त का क्या होता है? हाँ, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसकी दिशा, इसकी दिशा होती है, ऊपर ले लो या नीचे। तो ऊपर लेंगे तो के कैप और नीचे लेंगे तो माइनस के कैप। आई बात समझ में? गुड, नोट डाउन। तब तक हम कुछ और देखते हैं। गुड, नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं 3D, जिसको हम जनरली बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस या फिर बंद पृष्ठ। 3D को क्लोज सरफेस या फिर हिंदी में बोले तो बंद पृष्ठ। ठीक है, क्लोज सरफेस बनाते हैं। एक हम बनाते हैं, एक बार में तो हमसे बनता ही नहीं है भैया, चलो 2 बार में बना देंगे। ठीक, बहुत अच्छे। ये देखो, ये मान के चलो हमने बना दिया क्यू। क्या बना दिया? क्यू। अब बोले भाई ये क्यूब है, बंद पृष्ठ हो गया। जैसे ये हमारा स्टडी रूम है, टेंटेड है कि नहीं? बंद है और हम इसके अंदर बंद हैं। ठीक है, और अब बोलेंगे इसका एरिया वेक्टर ज्ञात करो। कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, इसके क्षेत्रफल पृष्ठ, कितने पृष्ठ होते हैं? कितने पृष्ठ होते हैं? ऊपर नीचे, इधर उधर इधर। ठीक है,
भाई एक तो ये हो गया, देखो एक ये हो गया, एक टन टन, हो गया, हुआ नहीं हुआ? अरे भैया तुम क्यों गिरते हो? एक ये हो गया, ठीक है, और तुम्हारा, अरे फिर गिर गए, एक ये हो गया, ठीक है, और तुम्हारा एक ये वाला हो जाएगा अंदर वाला। भाई सर मजा नहीं आया, दिखेगा नहीं, अब मत रहने दो, ठीक है भाई, अब रहने देते हैं, फिर इसमें घुसलुम करेंगे, फिर बोलेंगे सर ये कैसे बनाए हम, हैं आप तो बना देते हो बोर्ड पे फटाक से, हम कॉपी में कैसे बनाएंगे, घुसलुम कर देते हो। चलो ठीक है भैया, समझ में तो आ रहा है ना कि पृष्ठ क्या होते हैं, ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं, इस तरीके से पृष्ठ है, इसको बना लेते हैं एक इस ये वाला पृष्ठ, ठीक है, क्लियर है बात? इस तरीके से पृष्ठ होंगे, जैसे हम एक डब्बा लेते हैं, हमारे पास कोई डब्बा ही नहीं है, ठीक है, तुम समझो ये बॉक्स है, वो देखा है जो आजकल लोग खेल रहे हैं, क्या लूडो खेलते हो ना लूडो, ठीक है, हिलाया छक्का चौका, तो उसकी कितनी साइड होती हैं, कितनी होती हैं, 6, कितनी होती हैं, 6, तो वही प्रश्न जहां पर लिखा होता है ना, बिंदी बिंदी लिखते हैं, इक्का 1 बिंदी, दुआ 2 बिंदी, तिया 3 बिंदी, चौवा 4 बिंदी, है ना, ऐसे टोटल कितनी होती है, 6 साइड होती है, तो उसको हम बोलेंगे क्षेत्रफल अवयव, ठीक है, एक ये साइड ये साइड ये साइड, ये वाली साइड, उधर वाली साइड, नीचे वाली साइड, ऊपर वाली साइड, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके अवयव की, क्षेत्रफल अवयव की, तो इस पूरे का, इस एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसकी डायरेक्शन होगी बाहर की ओर, इस वाले की होगी ये, इस वाले की होगी ये, ऊपर वाले की होगी ये, और नीचे वाले की होगी नीचे, बात समझ आई? और ये इसके क्या होंगे, लंबवत, ठीक है, इस पृष्ठ के क्या होंगे, लंबवत। तो जिस ओर से देखेंगे, अगर हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए तो हम ऐसे देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ, ऐसे देखेंगे तो इस हमको पूरा तो दिखेगा नहीं, हमको टूटी दिखेगा, और उसका क्षेत्रफल हमारी तरफ, ऐसे देखेंगे तो, ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर? ऐसे ही मान के चलो स्पेयर अगर तुमको दे रखा हो, क्या दे रखा हो, स्पेयर, अरे एक बार नहीं बनता है, ठीक है, स्पेयर है, ठीक है, तो अब इसके एरिया वेक्टर क्या होगा, जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये वाला पृष्ठ हमको दिखेगा, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये वाला होगा, और इसकी एक बात ध्यान रखना, जब ये इसका सेंटर है, अब हमने सेंटर तक क्यों खींचा है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी स्फीयर में अगर हमको 90 डिग्री लेना होता है ना, तो वो सेंटर तक जाती है लाइन, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री लेंगे तो वो सेंटर तक जाएगी, अगर 90 डिग्री नहीं लेंगे तो हो सकता है सेंटर से इधर चली जाए, इधर चली जाए, इधर चली जाए, तो 90 डिग्री वो होगा नहीं, और 90 डिग्री लेंगे तो सेंटर तक जाएगी, सेम वैसे ही ये भी 90 डिग्री, तो ये भी सेंटर तक, इधर 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 इधर, ठीक है, जिस ओर से देखेंगे एरिया वेक्टर हमको वही मिलेगा। सर क्या पढ़ा रहे हो, हम पढ़ना वैद्युत फ्लक्स चाहते हैं या पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, भैया ये काम आएगा इस वैद्युत फ्लक्स में, इसलिए तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल दिशा बाहर की ओर अभिलंबवत होगी, ठीक है, बाहर की ओर अभिलंबवत, भले तुम उसको नोट कर लेना, हेलो आवाज आ रही है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम इसे डिलीट करते हैं और फिर पढ़ाते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, हाँ आ तो गए, चलो नोट करो, ठीक है बेटा। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तो आप पढ़ चुके हैं, तो देखो यदि हम वैद्युत क्षेत्र में कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं, तो जाहिर सी बात है वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं जाती नहीं जाती,
गोल गोल घूमती है, टन टन टन, इधर से उधर, इधर से उधर, जाती है नहीं जाती? यदि उस वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई वस्तु रख दी तो क्या हुआ, उस वस्तु से वैद्युत बल रेखा लिंक करेंगी, टच करेंगी, करेंगी नहीं करेंगी? अरे करेंगी, क्यों नहीं करेंगी? करेंगी। ठीक है, कैसे करेंगी? देखो, ये वैद्युत बल रेखा है, ठीक है, वैद्युत बल रेखा है, हमने वस्तु रख दी, अब ये लाइन आ रही है टन 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 टन, तो इससे क्या कर रही है, लिंक कर रही नहीं कर रही? तो कितनी बल रेखाएं लिंक कर रही है, कितनी बल रेखाएं टच हो रही हैं? इस बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कितना सिंपल था, समझ आया भाई? किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट से वैद्युत बल रेखाएं, कितनी वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कितना इजी है, बात समझ आई? ठीक है बेटा, देखो ये वैद्युत बल रेखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी? 2। तो ये जो 2 वैद्युत बल रेखा है, ये इसकी क्या हो गई, माप हो गई कि 2 बल रेखाएं से टच हो रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हुआ, 2 रेखाओं के, बोले 2 रेखाओं के बराबर। ठीक है, यदि ऐसा कर दें, हम एरिया इतना ही रखते हैं जितना बड़ा ये है, लो भैया रख दिया, सर थोड़ा सा बड़ा हो गया, अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, मर रहे हो क्या, हो जाने दो। ठीक है, ये तो हमने एरिया क्या कर दिया, इतना ही रखा, लेकिन इन वैद्युत बल रेखाओं को डेंस कर दिया, क्लोजर कर दिया। क्लोजर कैसे? दैट इज वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी जिससे ज्यादा, जहां वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इन वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक होगा, ये क्लोजर होंगी। तो क्लोजर होंगे तो कैसे क्लोजर होंगी? ठीक है, अब देखो इतना ही बड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, दैट मींस हमने ऑब्जेक्ट को वहां रखा है जहां पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत अत्यधिक घनत्व में है, डेंसर है, क्लोजर है। तो वैद्युत फ्लक्स बढ़ा के घटा, देखो यहां पर 2 रेखाएं लिंक कर रही थी, यहां पर कितनी नहीं है, 1 2 3 4 और 5, ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 बल रेखाएं इससे लिंक कर रही है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इसका मतलब ये इंटेंसिटी पर निर्भर करता है वैद्युत फ्लक्स, जिस जगह इंटेंसिटी ज्यादा होगी फ्लक्स भी उस जगह ज्यादा होगा। दूसरी चीज, अगर इसी चीज में ये जो है आपके पास, मैं क्षेत्रफल अधिक कर देता हूं और इसको इधर ही रहने देता हूं, ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसको इतना ही रहने देता हूं, भाई कितनी लाइन जा रही है, 1 2 3 और 4 लाइन जा रही है। ओ माय गॉड, अब क्या है, जितनी रेखा जा रही है ये वाली लाइन, ठीक है, ये तो इसके साथ भी है, इसके साथ मत लेना इसे, ये इसके साथ ये 1 2 3 4, अब उतनी उसी वैद्युत क्षेत्र में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका क्षेत्रफल क्या था, बड़ा, इससे बड़ा है, तो हमने देखा कि उतने ही वैद्युत क्षेत्र में अगर हम बड़े क्षेत्रफल का कुछ रखते हैं तो इससे ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं टच होती हैं, ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं लिंक होती हैं, होती है नहीं होती? तो इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने से भी फ्लक्स बढ़ेगा। अरे सर क्यों पका रहे हो, सीधे सीधे फाई इज इक्वल टू ये कर दो ना भाई, कर देंगे सीधा सीधा फॉर्मूला, लेकिन समझो कॉन्सेप्ट को, समझो, फीलिंग लाओ, फील करो, ये भी आएगा, पहले समझो। तो हमने ये समझ लिया कि फ्लक्स एरिया पर निर्भर करता है, इंटेंसिटी पर निर्भर करता है, और किस पर निर्भर करता है, यदि मैं इसी को, किसको, इसको अभी ये ऐसे रखा है, कहां है हमारी बुक, ऐसे रखा है, इसका एरिया वेक्टर इसी ओर है, कितना, 0 या फिर माइनस, है ना, तो हम ये वाला ले लेंगे, कितना है, 0, थीटा क्या बन रहा है, 0। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं,
थीटा क्या बनेगा 90, तो क्या होगा, तो देखो बेटा क्या होगा, हमने इसको ऐसे कर दिया, अरे कर दिया, ठीक है, इसको हमने ऐसे कर दिया, तो देखो ओ माय गॉड, एक भी बल रेखा नहीं टच हुई इससे, या हुई होगी तो एक आध, मान के चलो एक गई, ये लो भैया, बोलो सर क्या बात कर रहे हो, ठीक है, ये बात है, आई बात समझ नहीं आई, इसका मतलब इस फ्लक्स पर थीटा भी क्या करता है, निर्भर करता है, क्लियर है बात, ये तुम सब मत बनाना अपनी कॉपी, ठीक है, एक बना लेना ये वाला, या ये वाला बना लेना, ये तो मैंने समझाया कि इंटेंसिटी निर्भर करती है, और तुम्हारा एरिया निर्भर करता है, और क्षेत्रफल निर्भर, सॉरी थीटा निर्भर करता है, सेम बात, फ्लक्स एक अदिश राशि है, वो अदिश राशि है, क्या कह रहे हैं सर, हाँ भाई अदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र तो सदिश था ये अदिश है, कैसे है, वैद्युत क्षेत्र सदिश था, फ्लक्स अदिश है, फ्लक्स क्या है, किसी ऑब्जेक्ट से जब हम उसको वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उससे लाइनें लिंक होती हैं, उस रेखाओं की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, सेम ऐसे समझो जैसे कहीं से दूर से पानी आ रहा है पाइप के थ्रू, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, आ रहा टन, ऐसे मुड़ रही है पाइप, फिर ऐसे मुड़ रही है टन, ऐसे मुड़ रही है टन टन टन, नीचे हमारे पास बॉक्सर था टंकी, और उसमें पानी आ रहा है, तो जब वो पानी आ रहा था मुड़ रहा था, तो उसके पास क्या थी, डायरेक्शन थी, और वही पानी अगर हम टंकी में स्टोर कर लें तो वो रुक गया, कोई दिशा नहीं उसके पास, सेम वही है, हमने इस वैद्युत क्षेत्र को बक्से में बंद कर लिया, लिंक करवा लिया, इससे लिंक करवा लिया तो क्या हुआ, तो उसके पास कोई दिशा नहीं होगी, ठीक है, अब सिर्फ ये निर्भर कैसे करेगा, जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक कमरा है, और इस कमरे में हवा नहीं है, गर्मी लग रही है बहुत जोर से, लग तो रही है, ठीक है, और एक होल कर रखा छोटा सा, एक जंगला, अब उस जंगले से जब हवा एंटर आना करना शुरू होगी, तो वो हवा, कितनी हवा इसके अंदर आएगी किस पर निर्भर करेगा, सर अगर हवा तेजी से चल रही हो तो तेजी से आएगी, बिल्कुल सही बात है, अगर बाहर हवा की इंटेंसिटी तीव्रता अधिक है तो अधिक आएगी, दूसरा हम उस जंगले को चौड़ा कर, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो और अधिक आएगी, आएगी नहीं आएगी, यदि हम जंगला ऐसे है, ऐसे हम जंगले को ऐसे कर दें, ऐसे लेटा दिया तो हवा नहीं आएगी, बात समझ आई नहीं आई, तो ये सेम वैद्युत फ्लक्स है, किस पर निर्भर करता है, एक तो तीव्रता इस पर, वैद्युत क्षेत्र पर कि वैद्युत क्षेत्र घनत्व कहाँ है कितना है उस पर निर्भर करेगा, दूसरा इस पर क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, इस क्षेत्रफल पर, और तीसरा इसके एंगल पर, क्योंकि देखो इसका एंगल एरिया वेक्टर ऐसे है 0 डिग्री, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है कितना 90 डिग्री, ठीक है, आई बात समझ, तो ये निर्भर करेगा, इसीलिए इसको हमने अदिश राशि रखा, हमने दैट इज मैंने नहीं रखा, ठीक है, अदिश राशि रखा, अब इसे हम मिटा देते हैं, फिर आगे हम कराते हैं, ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा क्या, आ रहा है, चलो अच्छी बात है, अरे मिट जाओ यार, हाँ मिट गया, तो देखो बेटा फाइव ई, इसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू किस पर निर्भर करता है, ई, वैद्युत क्षेत्र क्या है सदिश राशि, इनटू गुणा करेंगे ना किसका, क्षेत्रफल का, क्योंकि क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, ए, ये भी सदिश राशि, ओ माय गॉड, दो सदिश राशियों का गुणन एक अदिश राशि बन रही है, तो 100% डॉट प्रोडक्ट लगेगा नहीं लगेगा, तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए, जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो हमको मिलेगा ई ए कॉस थीटा, और जहां पर क्या बेटा, जहां थीटा है वो, या फिर थीटा क्या है, इंग्लिश में बोल देते हैं यार, एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन ई एंड ए, हाँ कितना सरल हो गया इंग्लिश में लिखने से, थीटा क्या है,
वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के बीच का कोण है थीटा है। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाक से। फिर हम अभी थोड़ा और इसके साथ ऑपरेशन कर देते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा कि फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E cos थीटा। एक चीज और हम बता देते हैं, देखो कि हमने इस वैद्युत फ्लक्स में सीधे सीधे जो हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा था वो ऐसे रखा था, ऐसे रखा था ऑब्जेक्ट, तो इससे 100% लिंक हो रहा नहीं हो रहा वैद्युत फ्लक्स। अगर ये मान के चलो हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, फाई इज इक्वल टू EA cos, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भाई वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी ये है और एरिया वेक्टर भी है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा cos 0, और cos 0 का मान क्या होगा फाई इज इक्वल टू EA। cos 0 का मान क्या होगा cos 0 इज इक्वल टू 1, होता है नहीं होता? तो हमको मैक्सिमम फ्लक्स मिल जाएगा, अधिकतम फ्लक्स मिलेगा नहीं मिलेगा? यदि ये इसको हम अपना दिमाग चला, नहीं सर आप गलत कह रहे हो, ये अदिश राशि नहीं है, हम तो सदिश लेंगे। तो ले लो भैया, सदिश लेके देख लो, अगर ये सदिश लेके सही आ जाए तो इसी पर हम निर्भर करते हैं। यदि ये सदिश राशि होती, इफ फाई इज वेक्टर, ये सदिश राशि होती है, नहीं है बता रहा हूं तुमको, यदि होती तो सेम फाई इज इक्वल टू क्या होता AE sin थीटा, होता नहीं होता sin थीटा? तो रखो इसको बराबर AE sin 0, और sin 0 का मान sin 0 का मान sin 0 का मान 0, और 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भैया हो जाती 0, और वैद्युत फ्लक्स 0। और यहां देखो प्रैक्टिकली इससे तो अधिकतम वैद्युत फ्लक्स हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं अधिकतम लिंक हो रही हैं, और हमारा वेक्टर के हिसाब से वैद्युत फ्लक्स क्या रहा है 0। इसीलिए भैया हम इसको किसको फ्लक्स को सदिश में नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब तो बात समझ में आ गई होगी? ठीक है बेटा, गुड। चलो तो इसे उतार लो, फिर हम आगे कराते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, अब आगे कराते हैं। अब हमने देख लिया कि फाई इज इक्वल टू हमको मिला है फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। बोले सर बड़े चालाक हो, ए आपने एक बार वर्ग ले लिया, एक बार आयत ले लिया, एक बार क्षेत्रफल ले लिया। अगर हमको कोई ऐसी 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 डायरेक्शन दे रखी हो और उससे क्या हो रही हो, लिंक हो रही हो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब इसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे? भाई बात तो सही है तुम्हारी, ऐसे हो तो सिंपल ये cos थीटा रखो और आंसर लो, परंतु ऐसे दे रखो तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और उस कैलकुलेशन को मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बड़े ध्यान से मन लगाकर देखोगे, ताकि फ्यूचर में आने वाली तुम्हारी समस्याएं जो इस वैद्युत फ्लक्स पर आधारित होंगी वो नहीं आएंगी, या आएंगी भी तो चुटकियों में हट जाएगी। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास ये कोई क्षेत्रफल है, एक क्लोज सरफेस है, इट इज ए क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ, ब्लैक में CLOSED क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अब यहां पर कोई सोर्स रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड देने का, तो ये ऐसे गई, बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारी क्या है, फील्ड लाइंस,
फील्ड लाइंस है भाई, नहीं है? है, ये फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये तुम्हारी फील्ड लाइंस है। और एक इस तरीके का एक क्लोज सरफेस दे रखा है, उसका हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो उसका फ्लक्स निकालने के लिए सेम टू सेम हम एक काम करेंगे। हम क्या काम करेंगे कि एक छोटा सा एरिया ले लेंगे जिसका एरिया वेक्टर होगा, मान के चलो हमने इस पॉइंट पर कहीं हमने इस पॉइंट पर एक एरिया वेक्टर ले लिया। अब यहां से, ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, ये आपका थीटा हो गया नहीं हो गया? थीटा। और ये एरिया दैट इज नॉट ए टोटल एरिया, इट इज ओनली डीए, स्मॉल एरिया, सूक्ष्म एरिया। क्लियर है बात? अब जब हम इसको करेंगे तो इस पर ये छोटा सा एरिया, इससे एक लाइन लिंक हो रही है, इसी तरीके से डन 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 पूरे का हम ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो जितनी लाइन होती है हम उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, हमको पता चल जाएगा कि इससे इतनी लाइन टच हो रही है और ये इसका विद्युत फ्लक्स इतना है। पहले हमको ये करना होगा, ठीक है? तो दैट इज अ स्मॉल एरिया, ठीक है? तो स्मॉल एरिया पर जो लाइन लिंक होंगी उसके कारण बनने वाला फ्लक्स भी स्मॉल होगा। इसको हम लेंगे डी फाई ई। क्या लेंगे? डी फाई ई। तो बनने वाला डी फाई स्मॉल फ्लक्स बिकॉज ऑफ स्मॉल एरिया। ओह माय गॉड सर, यू आर ए इंग्लिश मैन। वाओ, आ रही है धीरे धीरे इंग्लिश भी आ रही है। अरे सर, दो तीन चीज रट लेते हो, बोल देते हो, हैं? इससे इंग्लिश आती है क्या? बात सही है बेटा, पर ऐसे ही आएगी इंग्लिश, ठीक है? डी फाई बहुत हो गया मजाक। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हुआ? ई डॉट डी है, स्मॉल एरिया। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है? तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा डी ए। अब हम ये स्मॉल एरिया के लिए है, अब हम टोटल सरफेस एरिया के लिए निकालेंगे, ठीक है? इसको हम लिख देंगे 4 टोटल क्लोज्ड सरफेस, पूरे इस क्लोज सरफेस के लिए। तो हम करेंगे इंटीग्रल, और इंटीग्रल कैसे करेंगे? 0 to पाई? नो, पूरे क्लोज सरफेस का इंटीग्रल। तो क्लोज सरफेस का इंटीग्रल करेंगे तो समाकलन इसका क्या हो जाएगा? फाई ई, भाई ये हो जाएगा फाई ई, दैट इज ई cos थीटा इज कांस्टेंट, ई इज कांस्टेंट, और क्लोज इंटीग्रल डी, इसका क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा? डीए, ठीक है? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, पहले बाद में करेंगे, फिर बोलेंगे सर क्लोज सरफेस कहां से आ गया? ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे बेटा कि हम डी फाई ई इज इक्वल टू डी फाई ई इज इक्वल टू हम ऐड कर देंगे, सॉरी फाई इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो हम ऐड कर देंगे किस को? ई डॉट डीए को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। लेकिन सम हम ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्ट सम, भाई सम हम ऐसे करते तो ई डॉट ए प्लस 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 ई डॉट ए, हम कहां तक ऐड करेंगे भैया? हमारे पास तो जान निकल जाएगी ऐड करते करते। बोले एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कोई बोला सर यहाँ तो रह गया, हाँ बोले यहाँ 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 यहाँ, ऐसे नहीं करना, ठीक है? इस तरीके की सरफेस एरिया में ऐसे नहीं करना। इसलिए सम करने के लिए, टोटल सम करने के लिए हम एक कैलकुलेशन मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस मेथड, जिसको बोलते हैं इंटीग्रल सम। क्या? समाकलन करते हैं, करते नहीं करते? तो सीधी सी बात है। तो फाई ई जब हम निकलेगा तो फाई का क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इंटीग्रल एस, ठीक है? एस हमने लगा दिया, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी, ये लो, इस तरीके से हम कर लेते हैं। और अगर यहां तुमसे पूछा जाए कि जहां ये वाला साइन क्लोज इंटीग्रल होते हैं, इसको
या फिर बंद समाकलन। ठीक है, यहां पर बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए बंद समाकलन है। ठीक है, अभी इस पर एक न्यूमेरिकल करा लेंगे। ठीक है, फिर आपके ये जो बचा हुआ जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। मुझे आशा है कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे नोट कर लो। अभी हमको देखने दो कि हमारी वीडियो की लेंथ कितनी हुई है। अगर कम लेंथ हुई होगी तो अभी इस पर एक न्यूमेरिकल करा देंगे, अगर ज्यादा लेंथ हो गई होगी तो कल करा देंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओके, ऑल द बेस्ट। नहीं अभी नहीं, पहले लेंथ देखने दो। ओ माय गॉड, 40 मिनट। वाह, जल्दी से टाटा बाय बाय।